Hello students, welcome to SCS Booster and today I am going to explain you chapter 5 of class 7th, different kind of materials. So let's start. In this chapter, we will know about the classification of substances into acidic, basic and neutral substances, indicators, testing solution of common substances. हम जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं जैसे वाटर, फूड, मेडिसिन, फ्यूल, क्लॉथ, ये सब केमिकल सब्सटेंस हैं और ये वन और मोर मोलिक्यूल से बने होते हैं. नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यू कंज्यूम सच एज लेमन, कर्ड, टर्मरिक, फ्रूट जूस, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर हैव डिफरेंट टेस्ट. इन चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों का केमिकल नेचर अलग अलग होता है. इनके केमिकल कंपोजिशन के कारण इनका टेस्ट अलग होता है. इसी केमिकल नेचर के बेस पे जो सब्सटेंस हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है: एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. एसिडिक सब्सटेंसेस और एसिड्स. जो सब्सटेंस एसिडिक होते हैं उन्हें एसिड्स बोला जाता है. जैसे विनेगर, कर्ड, लेमन जूस, ये एसिडिक होते हैं. इनको जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में सॉर लगते हैं हमको, बिकॉज इसमें एसिड पाया जाता है. एसिड वर्ड लैटिन के एसर वर्ड से बना हुआ है. एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर. हम लोगों ने सिरके को टेस्ट किया है, उसमें एसिडिक एसिड होता है. कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. लेमन जूस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है. इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट एसिड होते हैं. इसी एसिड के कारण वो एसिडिक होता है नेचर में. यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें सब्सटेंसेस बताए गए हैं और उसमें कौन सा एसिड पाया गया है इसके बारे में ब्रीफली बताया गया है. जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड, एंड और बीज के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, हमारे गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में माइलिक एसिड और स्पिंच में ऑक्सैलिक एसिड, टी में टैनिक एसिड और टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है. इन्हीं एसिड्स के कारण इनका नेचर एसिडिक होता है. नेक्स्ट, बेसिक सब्सटेंसेस और बेस. एसिड के अपोजिट बेस जो होते हैं उनको जब हम टच करते हैं तो वो सोपी फील होते हैं. इनका जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो सोपी होते हैं टच करने पे और इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है. जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है. ये सब बेसिक होते हैं नेचर में, ये सब बेसिक होते हैं. इंडिकेटर क्या होते हैं? हम हर एक केमिकल सब्सटेंस को टच करके या टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते हैं और ये हार्मफुल भी हो सकता है. इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जो हमको बताती हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. इन्हीं सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर कहते हैं. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेसिक सोल्यूशन. इंडिकेटर को जब हम एसिड या बेस में डिप करते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर देता है और इसी चेंज कलर के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है. जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. फिलोफ्थेनील एंड मिथाइल ऑरेंज आर इंडिकेटर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. कॉमनली लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं लैब में इंडिकेटर के रूप में. लिटमस पेपर हमको लाइकेन से मिलता है जो कि एक टाइप का प्लांट होता है. डिस्टिल वाटर में हम जब इसको डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है और जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है. इसी रेड और ब्लू के कलर चेंज पे हम उसको पहचान सकते हैं कि एसिड है या बेस है. लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक रेड और ब्लू. यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है बच्चों, इसको आप लोग खुद करके देखिएगा, जिसमें लिटमस पेपर को डिप किया गया है और उसका कलर चेंज के बेस पे एसिड और बेस की पहचान की गई है. अब हम आते हैं नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक के ऊपर. तो टर्मरिक जो होती है वो हमारी किचन में यूज़ होती है, किचन में यूज़ होने वाला स्पाइस है. ये रेडिश ब्राउन रहती है बेसिक मीडियम में. जब हम टर्मरिक में कोई बेसिक चीज़ को मिलाएंगे तो उसका कलर जो होगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा और एसिडिक और न्यूट्रल में ये येलो रहती है. तो इस तरीके से ये हमारा नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर होता है. अगला है चाइना रोज़. चाइना रोज़ एक श्रब होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है हर्ब श्रब, तो ये श्रबी ट्री होता है. चाइना रोज़ की पेटल्स का यूज़ किया जाता है इंडिकेटर की तरह से. इसकी जो रेड कलर की पेटल्स होती हैं इसको वाटर में डिप करते हैं और कुछ टाइम के लिए रख देते हैं. फिर जो वाटर होता है ना इसको हम यूज़ करते हैं. ये अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये डार्क पिंक हो जाता है और जब बेस में मिलाते हैं तो इसका जो वाटर होता है वो ग्रीन हो जाता है. इस तरीके से ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है. एक यहाँ पे 5.3 में एक्टिविटी दी गई है, इसके बेस पे भी हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं. ब्लू लिटमस पेपर जो है वो जब हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो वो ब्लू ही बना रहेगा. रेड लिटमस पेपर को जब एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगा और
ब्लू हो जाएगा अगर बेसिक मीडियम में होगा तो। टर्मरिक एसिडिक मीडियम में येलो रहती है और बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन हो जाती है। चाइना रोज डार्क पिंक रहता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक में ग्रीन हो जाता है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रहता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। फेनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। यहाँ पे बच्चों एक एसिड रेन के बारे में बताया गया है। कभी कभी कहीं किसी जगह पर एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन नॉर्मली फैक्ट्रीज से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कारण होता है। जब एटमॉस्फेयर में गैसेस बढ़ जाती हैं तो ये वाटर से रिएक्शन करके, वाटर वेपर से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो वही रेन के साथ में अर्थ के ऊपर आता है, उसे एसिड रेन कहते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होती है नेचर के लिए। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा नाम से ही पता चलता है कि एसिड को बेस में मिलाया जाता है तो एक न्यूट्रल रिएजेंट बन जाता है, उसे साल्ट बोलते हैं और वाटर और हीट इसमें अपने आप प्रोड्यूस होती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट होता है, न्यूट्रल होता है और इसमें वाटर और हीट साथ में बनता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी 5.4 करके बताई गई है, इसको बच्चों आप लोग करिएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर रिएक्शन किया गया है फेनोल्फथलीन इंडिकेटर के साथ में, तो इसको आप खुद करके देखिएगा। यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली रूटीन में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। बच्चों हमको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी ये एसिड की मात्रा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक होता है उसमें इंक्रीज़ कर जाती है और हमें गैस्ट्राइटिस होती है, स्टमक में पेन होने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉक्टर्स देते हैं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, और बेस जब स्टमक में जाता है तो इंक्रीज्ड जो क्वांटिटी होती है एसिड की वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और हम कंफर्ट फील करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा है कि अगर कभी बी ने या एंट ने किसी को काट लिया है तो एंट और बी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो वहाँ पे काफ़ी रेडनेस हो जाती है और वहाँ पर पेन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उस पार्ट में जहाँ पर एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है उस पर अगर हम किसी बेस को लगाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा को अगर हम वहाँ पर रब कर दें या कालामाइन सोल्यूशन को हम वहाँ पर रब कर दें तो वो बेस वहाँ के एसिड की क्वांटिटी को कम कर देता है और वो हमारा पेन जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है सॉइल ट्रीटमेंट का। जब फार्मिंग की जाती है तो कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि जो सॉइल होती है या एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, हमें पता नहीं होता है। तो मिट्टी की टेस्टिंग की जाती है, उससे ये पता चल जाता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अगर सॉइल एसिडिक होती है तो उसमें हम बेसिक चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे क्विक लाइम को मिला देते हैं तो उसका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड को रिलीज करता है और सॉइल जो होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। इस तरीके से फार्मिंग फिर से वहाँ पे अच्छी होने लगती है क्रॉप। अगली चीज़ है फैक्ट्रीज से जो हमारा डिस्पोजल वाटर निकलता है वो बहुत ही एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। उस वाटर को हम ट्रीट करके और उसको न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो वो वाटर जहाँ भी जाता है वहाँ की फार्मिंग को या वहाँ की सॉइल को नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक यूज़ है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी ऐसे 10 मिनट के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।